बिहार चुनाव 2025 का माहौल गर्म होता जा रहा है और सियासी दलों के बीच बयानबाजी का दौर तेज हो चुका है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने आरजेडी पर सीधा हमला बोल दिया है। शहजाद पूनेवाला ने कहा कि आरजेडी ने तो प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि आरजेडी ने 243 सीटों पर नहीं बल्कि 255 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं, यानी 9 से 10 सीटों पर तो वह अपने ही सहयोगियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ये कहते हैं फ्रेंडली फाइट, लेकिन कुश्ती और मस्ती एक साथ कैसे हो सकती है। शहजाद ने सवाल उठाया है कि जो दल टिकट बंटवारे में एक मत नहीं हो सका, वह बिहार की उन्नति में कैसे एक साथ हो सकता है। चले जानते हैं पूरी रिपोर्ट। देखिए, एक तरफ है एनडीए मिशन और विजन के साथ, इसीलिए एक साथ मिशन विजन पर काम करते हुए फर्स्ट फेज ऑफ नॉमिनेशन फाइल करने से पहले ही हम लोगों ने कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, कहां से कौन प्रत्याशी लड़ेगा, प्रत्याशियों की सूची, सब कुछ डिक्लेयर कर दिया था। और आज जब हमने देखा है कि सेकेंड फेज नॉमिनेशन का खत्म हो चुका है, उस समय तक भी क्लियर नहीं है कि महागठबंधन में है कौन। भाई, जेएमएम है या निकल गई, वीआईपी कितनी सीट पर लड़ेगी, लेफ्ट कितनी सीट पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीट पर लड़ेगी, और 143 सीट्स पर यूनिलैटरली बिना किसी से पूछे आरजेडी ने प्रत्याशी उतार दिए हैं। यहां पर चेहरा कौन होगा ये भी क्लियर नहीं है, एजेंडा क्या होगा ये भी क्लियर नहीं है। तेजस्वी जी अपना नाम आगे करते हैं, राहुल गांधी ओवर रूल कर देते हैं। तो एक तरफ मिशन विशन है एनडीए के साथ, और दूसरी तरफ केवल कंफ्यूजन है, केवल डिवीजन है और अपना अपना एम्बिशन है। अब सोचिए, 243 सीट्स पर महागठबंधन ने 255 कैंडिडेट्स उतारे। इसका मतलब कि कम से कम 9, 10, 11 सीटों पर ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और कहते हैं फ्रेंडली फाइट। भाई, कुश्ती और मस्ती, कुश्ती और दोस्ती साथ में कैसे हो सकती है, और फाइट कर रहे तो फ्रेंड कैसे हैं। तो इसका मतलब साफ है, जो लोग टिकट बंटवारे में एक नहीं हो सकते, सीट शेयरिंग में एक नहीं हो सकते, क्या बिहार की उन्नति प्रगति के लिए एक हो सकते हैं। और अब तो हमने देखा है कि केवल पिता बनाम पुत्र नहीं, भाई बनाम भाई नहीं, भाई बनाम बहन नहीं, पार्टी के भीतर भी इनके सिटिंग विधायक, कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, टिकट बेचने का आरोप लगा रहे हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता उसको मान भी रहे। तो इसका मतलब साफ है कि ये टुकड़े टुकड़े अलायंस बन चुका है। सासाराम उम्मीदवार को गिरफ्तार कर दिया गया, ये इंडिया गठबंधन के तीसरे उम्मीदवार की गिरफ्तारी है। देखिए, आरजेडी का मतलब ही है आर से रंगदारी, जे से जालसाजी, जंगलराज, और डी से दंगाई। तो जिनका चरित्र ही रंगदारी, जंगलराज और दंगाई होने का हो, उनके प्रत्याशी भी इसी प्रकार के आपराधिक तत्व होंगे। और इसीलिए पहला सिंबल आरजेडी ने दिया तो खूंखार आतंकी अपराधी मानसिकता वाले शहाबुद्दीन के साहबजादे ओसामा को दिया, जिसका नाम एक आतंकी के नाम पर रखा है। हमने दिया तो एक दलित महिला को पहला सिंबल दिया। तो इसी से पता चलता है कि एक तरफ इनका गठबंधन जंगल राज